बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर, आज हमारी है अफ्तारी बिलाल के घर, यानी कि हम आशा की तरफ जा रहे हैं। आज हमारी उधर अफ्तारी है तो मैं और बच्चे जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल, बच्चे हैं साइकिलों पे और मैं हूँ पैदल। वो आगे आगे भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ। मैंने कहा मुझे भी साथ लेके जाओ, कल्ले ना मैनू भी नाल लेके जाओ, ठीक है जी। खैर ये तो मजाक कर रही हूँ, पर बच्चे साइकिल पे थे, वो जल्दी जा रहे थे, मैं पैदल थी, मैं पीछे पीछे उनके जा रही थी। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जाके तो साथ साथ मुझे रोक के लेके जा रहे थे कि मामा भी साथ आए। तो मिनाज साहब नहीं आए थे, मिनाज साहब घर पे ही हैं। वो कह रहे थे तुम लोग चले जाओ, मैं शाम में आऊँगा। ठीक है, मैंने कहा जी हम चले जाते हैं। हम आ गए जी। फिर आने के बाद आशा तैयारी कर रही थी, थोड़ी थोड़ी मैंने इसके साथ तैयारी कराई, थोड़ी थोड़ी मैंने कहा आपको साथ साथ कोई वीडियो भी बना के दिखाऊं। तो यहाँ पर जी समोसे बनाने थे, तो आशा ने कहा कि आज ना फ्रेश पट्टियाँ बना के तो उसके बनाते हैं। तो ये आलू वगैरह उबाले थे उसने, सब्जियाँ भी उबाल के रखी थी, रोल बनाने थे थोड़े। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बनवाती हूँ। कुछ मैंने उसके साथ बनवाए, कुछ उसने खुद बनाए। यानी कि ये जो समोसा बना के रखा है ये मैंने बना के रखा है। तो मैंने कहा देखती हूँ बनते हैं कि नहीं बनते फ्रेश पट्टियों के। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। तो उसको मैंने कहा कि चल अब तुम बनाओ। मुझे तो ऐसे लगता है मेरे हाथ के साथ ही आटे की पट्टी जो है ना चिपक जाएगी, या मैंने कभी इस तरह बनाई नहीं है, या शायद वो आटा नरम था। लेकिन नरम तो नहीं था, आटा तो बिल्कुल सही था। फिर आशा को मैंने बोला चलो तुम बनाओ, अब मैं देखूँ तुम्हारा कैसा बनता है। तो ये उसने बनाया था जी, तो वो मैंने बनाया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी सारे समोसे तैयार हो गए। मैंने कहा ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, थोड़ी थोड़ी सी काट काट के बनाऊँ। फिर जी हम रोल बनाने लगे थे, ये फ्रेश पट्टी का रोल। तो एक रोल बनाया तो रोल बन नहीं रहे थे। तो मैंने कहा अब क्या करें, मुझसे तो बन ही नहीं रहे क्योंकि आटा नरम था। फिर हमने तवा रखा तो एक एक रोटी जो पकाई, पकाने के बाद फिर हमने रोल बनाने शुरू किए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे रोल और समोसे तैयार हो गए थे। तो ये जो आपको अलग से नज़र आ रहे हैं ना, ये एक फ़्रेश पट्टी का है। बाकी जो हमने पट्टियाँ सेक के उसके बनाए थे, और ये जो अंदर समोसे ऊपर खड़े किए हुए मैंने अलग से, ये बच्चों के लिए बगैर मिर्चों के बनाए थे। फिर जी हमने यहाँ पर बनाने थे सैंडविच। तो उसके ऊपर आशा ने देखें केचप कितनी खूबसूरती से फैलाई थी, तो दोनों पे केचप डाल देने लगी। मैंने कहा बस कर दो, एक पे केचप लगा लो, एक पे मायनीज़ लगा लो, तुम्हें याद भूल गई? कहने लगी हाँ मुझे याद भूल गई थी। फिर जी एक पे चिकन लगाया, एक पे आलूओं का मसाला जो बनाया था वो लगाया, और लगा के दोनों को कवर कर दिया, सारा भर दिया, जितना है था उतना ही सारा ही हमने डाल दिया, ठीक है जी। फिर उसके ऊपर डाई ले खीरों की एक लाइन लगाई, एक नहीं दो लगाई, मतलब एक लेयर लगाई, ठीक है जी। खीरों की लेयर लगाने के बाद फिर हमने कहा कि जी अब क्या करें। फिर हमने उनको उठा के चुप के ऊपर नीचे दोनों को फिक्स कर दिया, ठीक है जी। फिर हमने इसके बनाने थे सैंडविच, तो वो हमने काट कूट के रख दिए, ठीक है जी। ये खूबसूरत से सैंडविच हो गए तैयार। उसके बाद ये यखनी पुलाव बनाना था। यखनी आशा ने पहले बना ली थी, पुलाव बाद में बनाना था। तो इस तरह फिर जी मसाला भूना, मसाला भून के उसमें गोश्त डाला, मतलब प्याज वगैरह डाल के उसमें खड़े मसाले सब कुछ डाल के मसाला भून लिया। तो यहाँ पर जी हमारी यखनी के अंदर से गोश्त निकाल के डाला। तो वो जी भुनने के बाद चावल वगैरह डाल दिए। तो चावलों को रख दिया दम पे। तो चावलों को दम पे रखने से पहले मुझे याद भूल गई थी आपको दिखाने की, मैं दिखा नहीं सकती। चावलों के बाद जी फ्रूट चाट बना रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपको फ्रूट चाट दिखा दूँ। फ्रूट चाट में हमने केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और जी कीवी, मेवे, बादाम, काजू, आज काजू भी हमने डाले थे, ठीक है जी। इसमें खाली एक ना हम नहीं डाल सकते दवाना, बाकी जो फ्रूट आपको पसंद हो, जो आपको अच्छे लगें वो आप डाल लें। मैं तो खैर खरबूजा भी डालती होती हूँ, लेकिन अभी खरबूजे सही नहीं आई, इस वजह से नहीं डाल रहे। तो फिर जी आशा ने साथ रेशियन सैलड बनाया था, तो मैंने सोचा इसका भी एक सीन आपके दिखा देती हूँ। तो ये रेशियन सैलड जी बन के पहले से तैयार पड़ा हुआ था, ठीक है जी। अभी मैंने कहा आपको चावलों का एक सीन दिखा दूँ कि चावल देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए कितने खूबसूरत। ये ऊपर आशा ने धनिया और पुदीना जो है ना दम के वक्त डाला था। तो ये देखें कितनी भाप निकल रही है, सही करके नज़र नहीं आ रहा। मैंने कोशिश बहुत की है आपको दिखाने की, अब आप खुद ही देख लें कितने खूबसूरत चावल बने हैं। फिर जी शाम की टाइम हो गया अफ्तारी का, तो हम लोगों ने पकौड़े वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तकरीबन आधा घंटा रह गया था। तो ये आशा पकौड़े बना रही थी, मैंने मिना साहब के लिए माल्टे का जूस बनाया था। तो ये पकौड़े हमारे तैयार हो गए थे। फिर जिस समोसे बनाने लगे हम, तो पकौड़े हाट पाट में रख दिए थे ताकि ये ना ठंडे ना हों, ठीक है जी। तो ये समोसे देखे कितने खूबसूरत जो हमने बनाए ना फ्रेश पट्टी के, वो भी बड़े प्यारे खूबसूरत से बने हैं। तो ये वाले जो हमने पट्टी पका के बनाई थी उसके हैं। और मैंने आशा को बोला कि जो बच्चों के लिए बनाए थे फीकी मिर्चों वाले, कहते चाची मुझे पता है वो बिल्कुल अंदर से उनके आलू नहीं डाले, तो वो खाली हैं, तो नहीं मिक्स होंगे बीच में। तो ये मैंने बच्चों के लिए अलग से रख दिए थे, इनके अंदर वो कोई नहीं थे, हमने आलू डाले। तो ये जी हमारे रोल भी तैयार हो गए थे। हमने जो बनाए थे रोल 3-4, ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि इतनी फ्राई चीज़ें फिर माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो खाने भी नहीं होती। तो ये जो हमने बनाए थे जी सैंडविच हमने तवे पे मक्खन लगाया था। मक्खन लगाने के बाद सैंडविचों को ऊपर रख दिया था सेकने के लिए। तो इनको हमने ना एक साइड पहले 2 से 3 मिनट सेकी, फिर दूसरी साइड सेकी। तो देखिए कितने खूबसूरत और बहुत ही कुरकुरे से बन गए थे। फिर जी टेबल पे सारा कुछ हमने रख दिया। तो शाम को दुआ का टाइम हो गया, तो मिनासा बैठे दुआ कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ और अपने व्यूवर को दिखाऊँ
कि मिनाज साहब बैठे दुआ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी माल्टे का जूस भी रख दिया था, साथ रूह अफ़ज़ा बनाया था। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी रूह अफ़ज़ा के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर रूह अफ़ज़ा शरबत कोई से भी ना कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इधर सर्दी है तो सर्दी में तो इतना पीने नहीं होता, इस वजह से हम कम बनाते हैं। मेरा ख्याल को सारे रोज़ों में 2 बार हमने रूह अफ़ज़ा बनाया होगा, या फिर कभी कभी हम स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना लेते हैं। तो यहाँ पर बिलाल भी सलाम ले रहा है, हेलो हाय कर रहा है। मैंने कहा आप भी हेलो हाय कर ले, हाल वाल पूछ लें। तो वो फिर सलाम दे रहा था। तो ये बच्चे भी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि अफ्तारी का टाइम हो, तो सारे टेबल पे बैठे तो अफ्तारी करें। तो मेरा भी बड़ी खुश हो रही थी कि अफ्तारी का टाइम हो गया। तो यहाँ पर जी हमने सब कुछ ला के टेबल पे रख दिया था, सैंडविच और जी ये हमने फ्रूट चाट, धनिया पुदीने की चटनी, रायता जो बनाया था, ये समोसे, रोल, पकौड़े वगैरह, और जी ये खजूरें, रेशियन सैलड। यहाँ पर समोसे अलग से रख दिए थे, वो बच्चों के थे फीकी मिर्चों वाले। इधर पकौड़े पड़े हुए थे सारे हाट पाट में ताकि गर्म रहें। तो यहाँ पर बिलाल कह रहा था कि अब मिलते हैं ईद पे। मैं क्या, हम बोलते यही हैं लेकिन फिर मिल पड़ते हैं रोज़ों में। तो हंस रहा था, कहता था जी यही बात है, लेकिन अब हम ईद पे मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे हमारा दस्तरखान बड़ा, अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ रोज़ियों में बरकतें डाले, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।